ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग के बीच में भारतीय और भारतीयों की सुरक्षा अभी भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन करके उभर रही है। आप जानते हैं कि चाहे इजरायल हो चाहे ईरान, भारी संख्या में भारतीय यहाँ पर मौजूद हैं। चाहे इजरायल के पोर्ट्स पर काम कर रहे लोग हों या फिर राजधानी तेल अवीव में हों, बहुत सारे सैलानी भी जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग वहाँ काम भी करते हैं। वहीं ईरान की बात करें तो बहुत ही भारी संख्या में हिंदुस्तान से छात्र ईरान की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते भी हैं। अब ऐसे में जब जंग का माहौल है, जब ऐलान किया जा रहा है कि तेहरान छोड़ के चले जाओ, तो फिर इस वक्त में आगे क्या किया जाएगा, आगे किस किस्म की कार्रवाई की जाएगी, भारत क्या कर रहा है और एडवाइजरीज क्या इशू की हैं, आइए आपको एक एक करके बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। सबसे पहले आपको कुछ स्टेटमेंट्स बता दूं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एकदम ताज़ा बयान है जो अभी आपकी स्क्रीन पर आएगा। इसमें उन्होंने हिदायत दी है, जानकारी दी है कि क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, चाहे इंडिया इन ईरान हो या फिर इंडिया इन इज़राइल हो। दोनों ही ट्विटर हैंडल्स पर बहुत एक्टिवली हिंदुस्तान बता रहा है अपने नागरिकों को कि उनको क्या करना है। ये एक ट्वीट है जो कि 17 जून 2025 को सुबह 9:18 पर दिया गया, जिसमें लिखा है, ऑल इंडियन नेशनल्स एंड पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन who can move out of Tehran using their own resources are advised to move to a safe location outside the city। देखिए, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रंप ने ये हिदायत दी है कि तेहरान लोग छोड़ दें। तेहरान जो नेशनल कैपिटल है ईरान की, उसको लोग छोड़ दें, संभवतः क्योंकि इजराइल की तरफ से काउंटर ऑफेंसिव होगा, अमेरिका की मदद से हो सकता है। अब ऐसे में भारतीयों को भी भारत सरकार ये हिदायत दे रही है कि वापसी तो आप जब करेंगे तब करेंगे, फ़िलहाल के लिए आप राजधानी क्षेत्र छोड़ दीजिए, आप कहीं और चले जाइए, दूर चले जाइए। तो ये एक हिदायत दी गई, यूजिंग देयर ओन रिसोर्सेज, ये एक बात लिखी है। अब ऐसे वक्त में होता क्या है, आप लोग सब जानते हैं, इतना आसान नहीं होता है यूज़ योर ओन रिसोर्सेज करना जब जंग का माहौल हो। रिसोर्सेज होते कहाँ हैं? ऐसे में एक चीज़ ये भी बोली गई कि भाई हम किस तरीके का सहयोग प्रदान कर रहे हैं हिंदुस्तानी नागरिकों को जो तेहरान में हैं। तो इसको ले करके अब ये अगला ट्वीट है जो आपके स्क्रीन पर है, ऑल इंडियन नेशनल्स हु आर इन तेहरान एंड नॉट इन टच विद द एम्बेसी आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टैक्ट द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन तेहरान इमीडिएटली एंड प्रोवाइड देयर लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स। और उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं नंबर है, ये नंबर स्क्रीन पर आ रहे होंगे, तो सब लोगों को तक ये बात पहुंच जाएगी ताकि वो संपर्क कर लें। आपको ये बता दें कि एक रफ़ एस्टिमेट है, ये और ज़्यादा भी हो सकता है, करीब 1500 से 2000 भारतीय छात्र अलग अलग ईरान की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। एक बात बीच में ये भी आई कि क्या हिंदुस्तान बात कर रहा है ईरान से, अलग अलग सरकारों से, कि किसी तरीके से इन छात्रों को वहाँ से निकाला जाए, एक सेफ़ एग्ज़िट, एक सेफ़ पैसेज आर्मीनिया के रूट से होते हुए इनको निकाला जाए। ये सारी चीज़ें अभी बात चल रही हैं, लेकिन इसी सब के बीच में हम ऑफेंसिव की भी बात सुन रहे हैं। तो सबसे बड़ी क्रूशल बात ये होगी कि भारतीय छात्रों के पास या वो जो लोग भारतीय मूल के जो ईरान में हैं, उनके पास वक्त कितना है, कितने समय में ये मदद उनको पहुंचाई जा सकती है या उनको मिल सकती है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर पता चला आप जब तक सब चीज़ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उतने में ही अगर इस तरीके की स्ट्राइक हो जाती है इजराइल की तरफ से, तो भगवान ना करे हिंदुस्तानी उसकी चपेट में आए, और चपेट से मेरा मतलब फंस जाएं, निकल ना पाएँ। तो ये चीज़ सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। एक और एडवाइजरी है, पहले मैं ईरान की पढ़ दूँ, उसके बाद इजराइल की पढ़ेंगे। ये है 13 जून 2025 सुबह 7:34, पुरानी एडवाइजरी है, जिसमें ये लिखा है, इन व्यू ऑफ द करंट सिचुएशन इन ईरान, ऑल इंडियन नेशनल्स एंड पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन इन ईरान आर रिक्वेस्टेड टू रिमेन विजिलेंट, अवॉइड ऑल अननेसेसरी मूवमेंट्स, फॉलो द एम्बेसी सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड ऑब्जर्व सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एज एडवाइज्ड बाय लोकल अथॉरिटीज़। ये पुरानी हिदायत थी, लेकिन अब ये हिदायत बदल चुकी है। आपको ये भी बता दें कि एक स्टेटमेंट आई है, और ये रणधीर जायसवाल जो कि आप जानते हैं प्रवक्ता हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट है 17 जून का, जिसमें वो कहते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स इन तेहरान हैव बीन मूव्ड आउट ऑफ द सिटी फॉर रीजंस ऑफ सेफ्टी। भारतीय छात्रों को ईरान से हटा लिया गया है सुरक्षार्थ।
दो अरेंजमेंट्स मेड थ्रू अरेंजमेंट्स मेड बाय द एम्बेसी द्वारा किए गए इंतजामात से। अदर रेजिडेंट्स हु आर self-sufficient in terms of transport have also been advised to move out of the city in view of the developing situation। जो लोग इतने समर्थ हैं कि उनके पास अपने वाहन हैं वो भी शहर छोड़ करके चले जाएं, ऐसी हमारी सलाह है। Separately, some Indians have been facilitated to leave Iran through the border with Armenia। देखिए यहाँ पर ये बात साफ साफ बोल दी है कि बहुत सारे हिंदुस्तानियों को ईरान छोड़ देने के लिए वो आर्मीनिया के रास्ते से हमने वो प्रबंध कर लिए हैं। The embassy remains continuously in touch with the community with the view to extend all feasible assistance, ताकि सब लोगों को हर possible मदद मुहैया कराई जा सके। Further advisories may be issued given the fluid situation, और advisories भी भेजी जाएंगी, दी जाएंगी। तो ये एक ज़रूरी स्टेटमेंट है जो कि इंडिया इन ईरान की तरफ से आया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया इन इज़राइल की तरफ से क्या स्टेटमेंट आए हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमला तेल अवीव जो कि राजधानी है इजराइल की वहाँ पर भी हो रहा है ईरान की तरफ से। आप जानते हैं, वो आप सौरभ कुमार शाही साहब का सारे ब्रॉडकास्ट सुन ही रहे हैं, तो आप उससे अवगत हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। तो ये एक एडवाइजरी है इंडिया इन इजराइल की, एक दिन पहले आई है। दिस इज़ इंस्ट्रक्शन फॉर इंडियन नेशनल्स इन इजराइल, और इसके हिसाब से एम्बेसी इन इंडिया इन तेल अवीव इज़ इन टच विद मेंबर्स ऑफ द इंडियन कम्युनिटी इन इजराइल, इंक्लूडिंग केयर गिवर्स, इंक्लूडिंग वर्कर्स, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन एंड टूरिस्ट ग्रुप्स। जैसे कि हमने बताया, सैलानी जाते हैं, समर वेकेशन का टाइम भी है, बिजनेसमैन वहाँ पर हैं, छात्र हैं, काम करने वाले लोग हैं, कुछ केयर गिवर्स हिंदुस्तान से बहुत सारे वहाँ पर इजराइल में गए हैं। इन सब लोगों के संपर्क में एम्बेसी है, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा ऑल नेसेसरी मेजर्स आर बीइंग टेकन टू इंश्योर देयर सेफ्टी एंड वेल बीइंग। एम्बेसी कंटिन्यूज टू मॉनिटर द सिचुएशन क्लोजली एंड इज इन रेगुलर टच विद इजरायली अथॉरिटीज़। एज यू नो, नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इजराइल। आप जानते हैं आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी है इजराइल ने, और एयर स्पेस बंद है। सारे हिंदुस्तानी नागरिकों को एक बार फिर से सलाह दी जाती है कि वो विजिलेंट रहें, स्ट्रिक्टली अवॉइड एनी अननेसेसरी मूवमेंट, बिल्कुल वही जो उन्होंने ईरान के संदर्भ में बोला था, एंड एडहियर टू द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एज एडवाइज्ड बाय द इजरायली अथॉरिटीज़ एंड होम फ्रंट कमांड। और एक लिंक दे दिया है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन नेशनल्स इज ऑफ मोस्ट पैरामाउंट टू अस। और फिर उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, ये हेल्पलाइन नंबर्स बहुत क्लियरली लिखे हुए हैं, तो आप लोग सब देख सकते हैं। यहाँ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप जैसे कि नोटिस करेंगे कि हिंदुस्तानियों को किस तरीके से तेहरान शहर से चले जाना चाहिए, वो छोड़ करके चले जाएं, और इज़राइल में वो जो इज़राइल कह रहा है उसको सुने। ये एक क्लियर डिफरेंस देखने को मिलता है। एक तरफ ईरान के केस में बहुत क्लियरली एक हिदायत दे दी गई है कि आप हमारी एम्बेसी से संपर्क करिए, जो लोग आर्मीनिया के रास्ते निकलना चाहते हैं उनको हम निकाल भी रहे हैं, और आप ईरान का तेहरान शहर छोड़ दीजिए, कहीं और अपनी गाड़ी हो तो अपने हिसाब से चले जाइए, नहीं है तो हमें बताइए। यानी कि सरकारी मदद की यहाँ बात नहीं हो रही। इजराइल के केस में हेल्पलाइन नंबर ज़रूर दिए हैं, एम्बेसी से टच करने को भी ज़रूर कहा है, लेकिन वेबसाइट और लिंक दिया है, और इजराइल की अथॉरिटीज़ जो कह रही हैं उनके हिसाब से काम करने को कहा है। इसके पीछे जब सवाल पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उसमें लॉजिक ये दिया गया, इजराइल की राजधानी तेल अवीव और तमाम इलाकों में हर घर के नीचे बंकर्स बने हुए हैं। तो अगर कोई स्ट्राइक होती है या कुछ होता है, तो भारत की एम्बेसी का ये मानना है कि बहुत सारे लोगों को ये ड्रिल मालूम है कि वो तुरंत बंकर्स में चले जाएं या अंडरग्राउंड हो जाएं, ताकि ऊपर अगर फायरिंग हो भी रही है तो आप सुरक्षित रहें। ये बंकर्स बड़े कायदे से बनाए जाते हैं, इनमें एसी भी लगा रहता है, खाने वाने की सप्लाई भी लोग अपने घर के नीचे वहाँ रखते हैं, और ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस वहाँ पर हो गई है। और ये लॉजिक दिया गया कि इस वजह से कहा जा रहा है तेहरान में जो हिंदुस्तानी हैं वो शायद उस तरीके से अपनी हिफाजत ना कर पाएँ, क्योंकि इस तरीके से बंकर शायद ना हो जैसे कि तेल अवीव में है या इजराइल में है। तो इस वजह से जब बमबारी होगी, और हो ही रही है, तो ऐसे में हिंदुस्तानियों को नुकसान ना हो जाए, जान माल की हानि ना हो जाए, इस वजह से ये हिदायत दी जा रही है। अब इसको लेकर के तमाम बातें भी कही जा रही हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। पर एक तनाव का माहौल बना हुआ है, और लगातार हिंदुस्तान में भी जो लोग, जिनके छात्र, जिनके लोग इजराइल और ईरान दोनों में ही हैं, उनकी कुछ चिंताएं भी बनी हुई हैं कि लोग सुरक्षित कैसे आएंगे।
अभी फ़िलहाल के लिए भारत सरकार ने ये हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं और सारे हिंदुस्तानियों को कहा है कि सबसे पहले तो आप एम्बेसी से संपर्क में आइए, ताकि हमको पता चले कि आप सो एंड सो हैं और आप मदद मांग रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर मदद दी जाएगी। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।